वेलकम टू माय चैलेंज। फिर मैं आप लोग के सामने एक सामान्य हिंदी का एक तीसरा सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो सीटेट, स्टेट और पुलिस एग्ज़ाम, लेखपाल, जनरल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये है तो बहुत छोटा सा चीज़। ये वीडियो नंबर 3 होगा, जो बहुत ही चीज़ है, आप सबको जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग के सामने मैं ट्रिक अप्लाई करना चाहता हूँ। जो आप लोग जानते हैं कि हिंदी जब आप वर्ण पढ़ रहे थे तो उसी समय में 5 वर्ण के बारे में मैंने बताया था, जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के ये 5 वर्ग जो बताए थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इस संख्या के कॉलम के हिसाब से यदि हम मार्किंग कर देते हैं तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है, फिफ्थ कॉलम है। इस कॉलम के हिसाब से हम इसको बांट देते हैं। तो यदि हम पहला और दूसरा कॉलम को लेते हैं और साथ साथ में उस वर्ण का 3 वर्ण को लेते हैं, तलवस्स, मूर्धस्य, दंतस्य, इसको आप अघोष ध्वनि कहते हैं। ये पहला 2 यानी 1 और 2 12, और तलवस्स, मूर्धस्य, दंतस्य, इसको हम अघोष ध्वनि कहते हैं। और तीसरा, चौथा, पांचवा कॉलम को यदि देखते हैं, यानी 5 या 15, तो इस और साथ साथ में अंतस्थ वर्ण का 4 वर्ण और उस वर्ण का जो छ होता है वो भी स्वघोष ध्वनि में होता है। स्वघोष ध्वनि किसको कहते हैं? अघोष ध्वनि और स्वघोष ध्वनि जो घर्षण उत्पन्न करता है, ज़्यादातर क्या करता है, घर्षण उत्पन्न करके, जो जिस ध्वनि को उच्चारण करने में, बोलने में ज़्यादा घर्षण उत्पन्न होता है, उसको स्वघोष ध्वनि कहते हैं। तो ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, मूर्धन्य, द, ध, न, ब, भ, म, ये जो 15 है, और य, र, ल, व, ह, इसको हम स्वघोष ध्वनि कहते हैं। उसके बाद ये लास्ट जो 5वां कॉलम है, इसको अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। नासिका या अनुनासिक, जो भी कहिए आप, ग्रामर के हिसाब से ये कहा जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि पहला 2 और ये 3 अघोष ध्वनि, ये तीनों लास्ट वाला 3 और य, र, ल, व, ह, इसके साथ स्वघोष ध्वनि, और लास्ट कॉलम को कहते हैं नासिका या अनुनासिक, जिसका उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा और उसी चीज़ को हम बता देते हैं कि एक और इस तरह से लिख देते हैं। यदि हम क्या करते हैं कि वही 5 वर्ग को क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 उसी तरह लिख देते हैं। अब किस किस को अल्प प्राण वायु और महाप्राण वायु, किस में ज़्यादा हवा निकलता है बोलने में? अल्प प्राण होता है, जिसमें महाप्राण। अल्प और महान का, महा का मतलब आप समझते हैं कि अल्प प्राण कब किस में निकलता है, कौन सा वर्ण का उच्चारण करते हैं तो अल्प प्राण निकलता है, और कौन सा वर्ण का उच्चारण करते हैं तो आपको क्या कहता है, महाप्राण होता है। अब उस हिसाब से आपको क्या करना है, वही 5 नंबर किया हुआ, 5 कॉलम को 5 नंबर किया हुआ है। और इधर से आप देखिएगा तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है। अब इस चीज़ को क्या करना है, अब आपको दिमाग में सेट करना है कि पहला, तीसरा और 5वां, ये पांचों जो तीनों जो वर्ण है, ठीक है, जिसको जिसको हमने घेर के रखा है, साथ साथ में य, र, ल, ह, अल्प प्राण वायु, जिसका उच्चारण करते हैं, जिसका हम उच्चारण करते हैं तो कम प्राण वायु निकलता है, वायु निकल लिखे हैं। और दूसरा, चौथा यानी सम संख्या, 2 भी सम और 4 भी सम, सम संख्या यानी 2 और 4, और साथ साथ में तलवस्स, मूर्धस्य, दंतस्य, ह, यानी ऊष्म वर्ण। तो ई देखिएगा, सम के साथ ऊष्म वर्ण, और 1 3 5 तीनों क्या है, विषम है। 1 भी विषम, मैथमेटिक्स के हिसाब से 1 भी विषम, 3 भी विषम, 5 भी विषम, तो तीनों विषम, सीरियली आप विषम ले लीजिए साथ साथ में। और जिसको पहला ले लेते हैं, और हिंदी का अल्प प्राण का, ये देखिए एक थोड़ा सा ट्रिक बता रहे हैं। अल्प प्राण याद रखने के लिए इसको क्या करते हैं
कि अल्प का हिंदी वर्णमाला का ये भी पहला होता है, और जिसमें पहला लेता है तो पहला लिया तो विषम संख्या के हिसाब से चलना है, तो 1, 3, 5 विषम होता है। ठीक है, अब उस हिसाब से 135 और य र ल व ये अल्प प्राण होता है, और सम लेंगे तो 2 भी सम और 4 भी सम, 2 और ये साथ साथ में उसमें वर्ण तल संबंध स्वतंत्र सह ये महाप्राण में आता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन हमको बता देते हैं, इसमें से आपको कैसे क्वेश्चन तैयार करेगा। इसमें से दे देगा क ख ट ठ और प फ दे देगा, और इसमें से द ध दे देगा, तो दो दो वर्ण करके चुन लेगा और बोलेगा कि इसमें से कौन सा ऐसी जोड़ी है, कौन सी युग्म है जो क्या है स्वघोष ध्वनि है। ठीक है, या तो 3 ठो दे देगा आपको क्या है स्वघोष ध्वनि में, और 1 ठो दे देगा, बोल देगा अघोष ध्वनि में, बोल देगा कि इसमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो स्वघोष ध्वनि में नहीं आता है। तो यहाँ से 2 एगो दे देगा, इधर से 3 गो जोड़ी दे देगा। इस तरह से आपको अघोष और स्वघोष पूछता है। अल्प प्राण और महाप्राण पड़ता है। अल्प प्राण और महाप्राण को इस ट्रिक के हिसाब से आपको याद करना होगा, और उस हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा। और ट्रिकली से यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टेट का इसमें पूछता है, सेंट्रल स्टेट, कोई भी स्टेट का इस सब में अघोष स्वघोष अल्प प्राण महाप्राण। और हिंदी का ये सब जड़ चीज़ है, इस सब चीज़ को मूल चीज़ को जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए ये सब चीज़ को हम आपको करते हैं। और अंत में आपको यही सब कहना चाहते हैं कि यही हिंदी का बेसिक नॉलेज के लिए सब ग्रामर का जानना जरूरी है। इस चीज़ को आपको हेल्प करने के लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं। आप भी मेरे लिए मेहनत करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिसको भी ज़रूरत है इस चीज़ को आप वहां से शेयर कीजिए। आप भी सीखिए, दूसरे को भी सीखने का मौका दीजिए। हाँ, विद्या सीखने से घटता नहीं है। हाँ, ये चीज़ सेवा है। आप सोचिए कि आपके मदद से अगर माध्यम से आपको किसी को अगर मदद मिलता है तो आपको खुश होना चाहिए। यही बोल के अंत में आपको आपसे हम आवेदन करते हैं कि इस चीज़ को आप शेयर ज़रूर करिएगा। और इस चीज़ को एक बार अगर नहीं होता है तो आप बार बार देखिएगा। एक चीज़ यदि आप बार बार करिएगा, तो एक चीज़ को यदि 4 बार करिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। इस चीज़ का हमको काफ़ी भरोसा है। हाँ, 1 बार, 2 बार, तीसरा बार देखिएगा, 2 बार देखिए, तीसरा बार देखिए, उसके बाद चौथा बार लिखिए, देखिएगा कि आपको थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको अटक सकता है, लेकिन इतना भरोसा है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक चीज़ को यदि बार बार करिएगा तो कर सकते हैं। आप मेरा प्लेलिस्ट में जाके आप कोई भी चीज़ ज़रूरत के अनुसार आप सेव कर सकते हैं। मेरा प्लेलिस्ट को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऑल नोटिफिकेशन, कुछ भी वैल्यू मिल जाएगा। एक भी पैसा आपको नहीं लगेगा, कोई इसके लिए चार्ज नहीं लगता है। आप बस मेहनत करिए, ये आपको कुछ देना चाह रहे हैं। आप लीजिए, आप भी लीजिए, दूसरे दोस्तों तक भी पहुँचाइए। अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।